ओके तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम एक और टॉपिक अपना डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपका चैप्टर 1 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 12th। ठीक है, इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चीजों को लिख दिया है और थोड़ी चीजें मैं आपको वर्बली बताऊंगा। तो इस वीडियो में जब आप लास्ट तक बने रहेंगे तो ऑलमोस्ट सारे जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो आपको क्लियर हो जाएंगे। आपकी बुक्स में भी सारे डिफाइंस वगैरह एज इट इज मेंशन है, बट कुछ चीजों को मैंने थोड़ा सा आसान वे में यहाँ पे लिखा है ताकि आपको चैप्टर को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। जैसे सबसे पहले बेटा मैंने देखो इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू मीन बाय द स्टॉक। सबसे पहले क्या मेंशन किया है कि स्टॉक का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर स्टॉक के आप डिफाइन देखिए, इट रेफर्स टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जब हम किसी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसे स्टॉक कहा जाता है। अब बच्चे होते हैं सर ये क्या डिफाइन हो गई, क्योंकि देखो टेक्निकल टर्म्स है और जहां टेक्निकल टर्म्स होती हैं वहां हमेशा बच्चों को दिक्कत आती है, हमेशा उन्हें प्रॉब्लम होती है कि ये वेरिएबल क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो बहुत आसान मैं आपके लिए कर देता हूं इस चीज को। जब किसी भी चीज को आप एक निश्चित समय पे, एक निर्धारित समय पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो बेटा उसे स्टॉक कहा जाता है। जैसे आपका बर्थडे, तो आपका जो बर्थडे है वो क्या है, एक पर्टिकुलर डेट पे आता है, या आपके बैंक में रखा आपका बैलेंस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप फोन पे, गूगल पे में अपना बैलेंस चेक करते हैं तो वो पर्टिकुलर डेट पर, पर्टिकुलर टाइम पे तो आप चेक कर रहे हो, तो वो कहलाएगा स्टॉक। क्या कहलाएगा वो? स्टॉक। या हम बात करें और बहुत सारी चीजें ऐसी जो स्टॉक के अंदर आती हैं, यानी कि जिसके अंदर भी टाइम डायमेंशन नहीं है बेटा, एक निर्धारित समय है, एक फिक्स टाइम है, उसे कह देते हैं जी स्टॉक। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसे मेजर कर रहे हैं तो उसे कह देते हैं स्टॉक। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है नेशन की वेल्थ और मनी सप्लाई। भाई आपके राष्ट्र के पास कितनी संपत्ति है, तो वो संपत्ति जब आप एक निश्चित समय पे माप रहे हो, देख रहे हो, तो वो क्या होगा? स्टॉक होगा। जैसे मैं आपसे कहूंगा आपके पास टोटल कितनी संपत्ति है, तो आप कैसे करोगे? आप अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सारा बैंक बैलेंस सारा जोड़ के बताओगे। तो ये कब कर रहे हो? आज कर रहे हो ना, आज पर्टिकुलर डेट पे, तो वो क्या हो गया? स्टॉक हो गया। क्या हो गया? वो स्टॉक हो गया। ऐसी टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो मनी सप्लाई होता है, तो वो भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है आपका। दूसरा आता है हमारा फ्लो। तो इट रेफर्स टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जिसको आप एक समय अवधि में नापते हैं, जिसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है, जिसमें ड्यूरेशन होती है, उसे कहा जाता है जी फ्लो। अब चाहे बेटा वो ड्यूरेशन एक वीक की हो, एक महीने की हो, एक साल की हो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोडक्शन, हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है, तो भाई ये प्रोडक्शन ऑफ राइस जो है ये भी तो आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। भैया एक साल में कितना चावल का उत्पादन हुआ, कितना आपकी जीडीपी। भाई जीडीपी क्या होती है जी? जीडीपी होती है जी एक देश की घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक दिन में थोड़ी निकला होगा, इसमें लगा होगा टाइम। तो ये कुछ महीने, साल, 6 महीने, जहां टाइम पीरियड आ गया तो वो हो जाता है हमारा फ्लो, हो जाता है हमारा फ्लो। तो इट रेफर्स द वेरिएबल व्हिच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहा जाता है जी फ्लो। आई होप सो इतनी बात आप लोगों को समझ आएगी। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा बोर्ड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या डिफाइन आती है? देखो अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है आपका इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में कि स्टॉक और फ्लो में आपको डिफरेंस बताना है, और जी भैया इसके 3 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से आप लिख दो। तो बेटा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आराम से नंबर आएंगे इसमें। एक क्वेश्चन और से बन सकता है, वो बनता है कि आपको आइटम लिख के दे देंगे और पूछेंगे भाई क्लासिफाई करो कि स्टॉक है या फ्लो है। तो आपको बेटा खुद बताना है उसको ढूंढ के कि वो स्टॉक है या फ्लो है। आपको खुद उसको जज करना है। कैसे जज करोगे? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा तो स्टॉक है। अगर उसके अंदर कोई भी ड्यूरेशन नजर आ रही है आपको, महीना, 6 महीना, साल भर, कोई भी ड्यूरेशन नजर आ रही है आपको, तो जी वो हो जाता है आपका फ्लो। अगला लिखा देखो बेटा मैंने यहाँ पर रियल फ्लो और मैंने नॉमिनल मनी फ्लो का नाम लिखा नहीं है, कारण बताऊंगा मैंने क्यों नहीं लिखा। रियल फ्लो की बात करते हैं।
तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। यानी कि आपने 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अपना, और वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो बेटा वहां बार बार आपने एक चीज पढ़ी होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये उन्हीं की बात करता है। जब यहाँ ये कहता है ना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ और नहीं है, कुछ नया नहीं है। वो क्या है? ये वही लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। उन्हीं की चर्चा कर रहा है आपसे, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है आपसे। ठीक है, तो भाई हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड करा? हाउस होल्ड ने वही फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, मैंने सामने लिखा हुआ है आपके। ठीक है, तो वही हमने क्या करी, फैक्टर सर्विस दी। अब फैक्टर सर्विस जब आपने दी तो बदले में आप भी कुछ एक्सपेक्ट करोगे। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि जो फर्म है वो हमें क्या दे दे, वो हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। देखो बेटा, पैसा अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो पैसे से भी तो फाइनली वो क्या करता है, अपने लिए सुविधाएं खरीदता है, अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज तो खरीदता है। तो याद करो बार्टर सिस्टम, तो यहां पर बार्टर सिस्टम वाला काम हो रहा है कि आपने क्या करी, फैक्टर सर्विस दे दी, उसने बदले में आपको क्या दे दिया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपको दे दी। कहानी हो गई खत्म, पैसे का जी कोई लेन देन ही नहीं है यहाँ पर। और वहीं अगर मैं बात करूंगा किसकी, मनी फ्लो की, तो कौन आ जाएगा बीच में? बीच में आ जाएगा पैसा, बीच में आ जाएगी मनी। यानी कि क्या होगा, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड गेटिंग फैक्टर पेमेंट। और क्या मिलेगी आपको, फैक्टर पेमेंट। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या आ जाएगी पीछे बेटा, मनी आ जाएगी, गेटिंग द फैक्टर पेमेंट एंड there is a corresponding flow of final goods and services from firm to the household and receiving payments from the household। पर भैया बाद में क्या होगा, जो आपकी फर्म्स हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देगी किसको, हाउस होल्ड को, और बदले में क्या मिलेगा उसे, बदले में मिलेगी उसे पेमेंट। तो बस बेटा इसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, नीचे वाले में इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। बस वहां मनी लिख देंगे, यहाँ मनी नहीं लिखेंगे। तो ये चार चीजें आपकी बहुत आसान सी थी जो उसके मैंने आपको पढ़ाई समझाई है। मेन चीज आएगी इसके अंदर, जो भी आएगी चैप्टर में आएगा बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चार्ट टू सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, देखो जी, हमारा जो एडी होता है जिसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, इसमें चार कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। ठीक है भाई साहब, तो यहां पर जो है ये जो सी है बेटा, दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई जो होता है ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये एनएक्स होता है जिसको हम एक्स माइनस एम भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन हमारी स्टडी जो है केवल रिस्ट्रिक्टेड है कहां तक, टू सेक्टर इकोनॉमी तक। तो हम केवल दो ही कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां पर हमने केवल दो सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, जिसमें एक फर्म है और दूसरे कौन है जी, हमारे हाउस होल्ड। दूसरे कौन है, हमारे हाउस होल्ड। फर्म करती है बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन भी करती है। वैसे तो उसके पास में और भी ऑप्शंस होते हैं करने के लिए, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी है, बट जो मेनली चर्चा रहेगी यहाँ पर, और हाउस होल्ड करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी पूरा इसका चार्ट बनाऊंगा, डिफाइन लिखूंगा, और डिफरेंसेस जो इनके रह गए हैं आपके, स्टॉक फ्लो, रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो, वो डिफरेंसेस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आई होप सो आपको ये चीज आज समझ में आई होगी। और बेटा एक एक चैप्टर से ही आप आगे बढ़ोगे, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है तो उसका रखना है ध्यान, और थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली पढ़ोगे। ठीक है, आजकल थोड़ा सा बच्चों को ये हो गया कि नहीं, रट लिया, लिख दिया, रटते से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट इन एनी हाउ। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से बेटा सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं, और रट्टे से ही होगा कि आज आपको याद है और कल आप उसे क्या करोगे, भूल जाओगे। तो आई होप सारी चीज आपको क्लियर हुई होंगी, और कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए, कोई भी प्रॉब्लम लगे, तो आप मुझे मैसेज करके चैट में आप मुझसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।